Ambedkar Nation is it's an interesting idea. Ambedkar, in many ways, he could be called the founder of India. He was the one that produced the Constitution of India and presented it, and that I mean the Constitution is in many ways the most important document, or it should be the most important document of the founding of a country. And I'm from America. We have a constitution there, and we respect it very highly. If any president or anybody that's elected goes against the Constitution, we scream and we say, you can't do that. We have a constitution. And Ambedkar presented that to India, and Indians, I would hope, would have a similar mentality of if people go against the Constitution, then they need to be denounced and it needs to be said. So the idea of Ambedkar's nation is quite appropriate because this nation is in many ways his idea and his formula for what an enlightened India should be. So the name of the channel is quite appropriate, and I'm excited to see what Ambedkar's nation would look like if it were, made real. थैंक्स फॉर ग्रॉट. आप सुन रहे थे अभी हमारे अम्बेडकर नेशन पे ग्रॉट फ्रॉम यूएसए, और जिन्होंने हमारे चैनल को शुभकामनाएं दी और हमारे काम को बहुत अच्छा बताया. इसी के साथ विदा लेते हैं. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से. थैंक यू सर. सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय. मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हम कुछ बहुजन और देश से जुड़े मुद्दों पर मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं आज, वो मुद्दा है कंगना रनौत का. तो आप देखिए, यहाँ पूरा देश आज भी कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता का शिकार मुझे नजर आता है. उसके कारण क्या हैं वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा. देखिए, एक तरफ कुछ दिन पहले उन्होंने संविधान के खिलाफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, और पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को उन्होंने पाकिस्तान पीओके से तुलना की उन्होंने. तो वहाँ की सरकार ने और वहाँ के जो अभी जो प्रशासन है, उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर इसको बहुत गलत तरीके से इनको समझा कि इस तरीके से बयान देना किसी भी प्रदेश के खिलाफ और किसी भी शहर के खिलाफ, वहाँ के माहौल के खिलाफ. तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो देशद्रोह जैसा मुंबई में तो कोई काम मुझे तो आज तक नजर नहीं आया. मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, बॉम्बे आता जाता रहता हूँ. जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है, बहुत ही गलत टिप्पणी की है. और केंद्र सरकार उनको उसके बदले में सुरक्षा, वीआईपी ट्रीटमेंट और एक वाईजेड सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती है. तो ये जो भाजपा और जो केंद्र की सरकार है, ये कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता के लोग हैं. क्योंकि इससे पहले भी इनके सरकार में एक साउथ के जो मिनिस्टर थे, जो अब मर चुके हैं, एक्सपायर हो गए, वो उन्होंने भी कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं. तो मेरा मतलब है, एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोलते हैं कि हम संविधान में बिलीव करते हैं, हम संविधान के दायरे में देश चलाएंगे, देश चलाने की बात करते हैं. दूसरी तरफ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे याद है कि उस मंत्री को इस भाजपा सरकार ने अपने पार्टी से बाहर किया, ना अपने मंत्रालय से बाहर किया. और उसी तरह से अब कंगना रनौत को, जिन्होंने पीछे कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे ऐसे उन पर बहुत ही गलत तरीके से जहर उगला उन्होंने, उनको एक वाईजेड और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देना, ये कहाँ का लॉजिक है? क्या इस तरह के लोगों को इस तरह की पनाह देना और राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है. और ये बहुत सरकार का, जो केंद्र की और भाजपा सरकार है, इसका बहुत ही गलत कदम है. और ऐसे लोगों को बजाय ना बढ़ावा देने के, इस तरह के जो राजनीतिक उनको सम्मान कह लीजिए या प्रशासनिक सम्मान कह लीजिए, ये इस सरकार को नहीं देना चाहिए था कंगना रनौत को. मैं ऐसा समझता हूँ. और कुछ और मुद्दे हैं जिस तरह के मैं देखता हूँ कि पूरा देश यहाँ पर शिक्षा पर कम और धर्मों पे ज़्यादा काम होता है. दिल्ली में आप देख लीजिए, 4 धाम तैयार हो रहे हैं यहाँ पर. तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर और एक भीमा कोरेगांव, जो कि हमारे
बहुजन समाज का एक प्रतीक के रूप में है। वहाँ पर जो लोगों ने एक्टिविस्ट, जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, जो SC ST माइनॉरिटी OBC लोगों के लिए जागरूक करने का काम करते हैं, उन पर लगातार पुलिस की रेड, उनकी गिरफ्तारियां आज भी कंटिन्यू जारी हैं और संविधान के खिलाफ बोलने वालों को सरकार सुरक्षा दे रही है। और जो लोग बहुजन की बात करते हैं या दलित की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के नक्सलिस्ट टाइप और इस तरह के आतंकवादी टाइप इस तरह के केसों को दर्ज किया जाता है और उनको बंद किया जाता है। तो मैं समझता हूँ इस सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार 5 साल के लिए आप सरकार में आ गए तो आपको ये जो बहुजन समाज है या जिन लोगों को आपने गुमराह करके सरकार बना ली है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों को बांट करके, क्या वो उसको उतार नहीं सकते? बिल्कुल उतार सकते हैं। और मैं बहुजन समाज से अपील करूंगा कि इस तरह की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनको एकजुट हो जाना चाहिए, बजाय अलग अलग बहुजन समाज के जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं, वो वोट भी खराब होगा। मैं समझता हूं कि सभी को किसी ना किसी तरह से एक मंच पर बैठ करके, चाहे वो वामन मिश्राम हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, प्रकाश राव अम्बेडकर हो, जितने भी हमारे चाहे PI के वो विजय मानकर हों, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बहुजन समाज की राजनीति को एक अच्छी दिशा देने का काम करना चाहिए। और तो कुछ और मुद्दों पर भी मैं बताऊंगा, कुछ जो अभी लेटेस्ट मुद्दे हैं जो अखबार की सुर्खियां हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती एक जो उनके ऊपर नशे वाला जो केस लगा है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने टी-शर्ट जो पहनी है, एक टी-शर्ट का जिक्र किया है न्यूज़ पेपर में, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश किया है कि गुलाब लाल होते हैं, वायलट नीले होते हैं, आओ पितृसत्ता को ध्वस्त करते हैं मैं तो जो पितृसत्ता जो है, ये जो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता जो हमारे देश में है, एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। तो जहाँ पर एक अच्छा काम करने के लिए एक लड़की है और वो भी एक एक्ट्रेस हैं, तो वो एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर ड्रग के आरोप में उनको जेल भेजा जा रहा है। वैसे ही आरोप पीछे अभी कुछ कंगना रनौत का नाम भी उछला है, वो केस अभी जांच का विषय है, हम पक्का नहीं कह सकते हैं। तो उनको जेल भेजा जा रहा है और जो कंगना है उनको वाइफ सुरक्षा श्रेणी की सिक्योरिटी दी जा रही है। क्यों? जबकि वो संविधान के खिलाफ बोल चुकी हैं और एक पूरे प्रदेश के खिलाफ, पूरे शहर के खिलाफ बोल रही हैं। तो इस तरह की चीजें मैं समझता हूं कि जो ये सरकार कर रही है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और दूसरा एक और मुद्दा, कोर्ट बोला लॉ स्टूडेंट की मौत की दोबारा जांच होगी। मतलब एक लॉ स्टूडेंट की मौत हो जाती है, उसको कोर्ट को आदेश देना पड़ता है, और वहीं सुशांत जो एक एक्टर है उसके केस में पूरा बिहार के लीडर और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उसको CBI को हैंडओवर कर देती है। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ये देश में क्यों हो रही हैं, ये मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट किसी वजह से जो भी इंसिडेंट हुआ है, डेथ हुई है, वो भी उसके लिए भी कानून उतना ही है, उसके लिए तो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी नहीं था, खाली पढ़ रहा था। मैं समझता हूं कि लॉ स्टूडेंट कहीं एक्टर सुशांत से कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि वो एक अभिनेता है और वो एक लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो मैं समझता हूं कि जो ये सरकार के जो काम है टोटली कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है, जिसकी वजह से कोर्ट को इंटरफेयर इनको करना पड़ रहा है। यूपी के हाथों में भीड़ ने आरोपी को छीना, सामने ही मार डाला। देखिए किस तरह के हालात हैं। एक आरोपी को भीड़ जो छीन लेती है पुलिस से और मार देती है, और वो आरोपी एक जाकर के वहां पे जो शिक्षक हैं उनको गोली मार देता है। तो इस तरह के हालात जहां जहां इनकी सरकारें हैं, भाजपा की, चाहे सेंट्रल हो या पूरे देश में, खास तौर से बहुजन समाज पर और दलित समाज पर, SC ST माइनॉरिटी OBC समाज पर अत्याचार की सीमा नहीं रही है। और देखिए दूसरी जो खबर है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और बहुत अजीबोगरीब इसके अंदर है। अब काशी मथुरा अभियान, यानी कि पहले राम मंदिर के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई,
अब काशी और मथुरा, यानी कि अब एक दूसरा मुद्दा धर्म का जो मैं समझता हूं कि एक मुद्दा इन्होंने फिर दोबारा से, क्योंकि अगली सरकार, क्योंकि बिना धर्म के जीत नहीं सकते हैं, काम तो ये कर नहीं पाए कुछ भी। आज तक इन्होंने कोई सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई एजुकेशन मजबूत हुई हो, या देश कहीं से मजबूत दिख रहा हो, या इकोनॉमी कहीं से मजबूत दिख रही हो। किसी भी रूप में ये सरकार आज तक किसी भी चीज से लड़ने में देश के प्रति कहीं भी सक्षम नहीं दिखती है। तो अब इनको कुछ नहीं है, अब इन्होंने अपने धार्मिक जो साधु बाबा हैं उनको काशी मथुरा के लिए खड़ा कर दिया है, ताकि अगला आने वाला इलेक्शन ये लोग जीत पाए। पीएम बोले शिक्षा नीति में सरकार का दखल। एक तरफ हमारे देश के पीएम शिक्षा नीति में सरकार के दखल की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा में जितने भी अभी तक फैसले लिए हैं, जैसे जेएनयू का मामला देख सकते हैं। जेएनयू पूरे देश का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर सबसे अच्छे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और वहां से इकोनॉमिक्स से लेकर के पीएचडी लेकर के बहुत बड़े लेवल पर विदेशों तक जाकर के अपना नाम बहुत सारे लोगों ने रोशन किया है, उस पर इंटरफेयर करती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि भाई शिक्षा में सरकार का इंटरफेयर। अरे भाई सरकार तो तुम्हारी है, तो इंटरफेयर कर कौन रहा है? सेंट्रल से लेकर स्टेट में, सारे ज्यादातर स्टेट में तो आपकी सरकार बन चुकी है, तो आप ही की सरकार तो कर रही है, तो उसको आप बंद कीजिए। आपको प्रेस रिलीज देने की क्या जरूरत है? क्या सामने आकर के रोजाना लोगों को अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है कि भाई हम देश के लिए ये कर रहे हैं? तो कहीं से भी इस तरह की जो चीजें भाजपा और इनके जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो कहीं से भी बिल्कुल भी भाजपा के हाथों देश कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। और फिर मैं एक बार बहुजन समाज से और अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में उनको सबको एक ही जगह और एक ही पार्टी, जो बहुजन समाज की पार्टी, जो आपको मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा अच्छा काम अभी तक किसी का कहीं भी नहीं रहा है, ना सरकार में रहते हुए या सरकार के बाहर रहते हुए। तो मैं समझता हूं कि बाकी जितने भी संगठन हैं उनको भी बीएसपी के झंडे के तले आकर के काम करना चाहिए और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ताकि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप मजबूती से कर पाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।